गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 11th क्लास का शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर पेन बॉल। पेन बॉल की हिंदी होती है पत्र मित्र। अध्ययन कराएंगे, इसके राइटर है जी श्रीनिवासन। तो बच्चों देखते हैं इस पार्ट में है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू विल हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आइए चलते हैं इस पार्ट की समरी की ओर। दिस इज अ स्टोरी व्हेन मिस्टर जी श्रीनिवासन वाज ओनली 21 years old. ये कहानी है जब आर श्रीनिवासन मात्र 21 वर्ष के थे। ही केम अक्रॉस अ मैगजीन। इनको अवसर बस बाई चांस एक पत्रिका पढ़ने को मिली। इन दैट मैगजीन्स एड्रेसेस ऑफ फॉरेन कैंडिडेट्स आर प्रिंटेड। ये ऐसी पत्रिका थी जिसमें विदेशी लोगों के पते छपे हुए। हु वांटेड टू मेक वन फ्रेंड इन इंडिया। जो भारत में पत्र मित्र बनाना चाहते थे। मिस्टर श्रीनिवास had seen his classmates having received lots of magazines, letters। बहुत सारे इसके जो दोस्त थे क्लास के वे लोग भी बड़े बड़े लिफाफे मोटे मोटे रिसीव करते थे जो विदेशी मित्रों के द्वारा भेजे जाते थे। Then he decided why he should not try। इसे क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए। इट वॉज द फैशन ऑफ द डे, इट वॉज द रेज ऑफ द डे। ये उन दिनों का एक फैशन बन गया था कि भारत के लोग विदेशों में मित्र बनाया करते थे, कि विदेशी लोग भारत में मित्र बनाया करते थे। तो उसने एक गर्ल ऑफ हिज क्लास had given a clue that girls would like to read letters in pink sheet। उसके कक्षा की एक लड़की ने उसको एक क्लू बताया था, सुराग बताया था कि लड़कियां गुलाबी कागज में पत्र पढ़ना पसंद करती हैं। सो ही डिसाइडेड टू राइट लेटर ऑन पिंक शीट। इसलिए उसने गुलाबी कागज पर ही पत्र लिखने का निश्चय किया। ही बॉट अ पिंक शीट एंड स्टार्टेड राइटिंग। उसने गुलाबी कागज खरीदा और लिखना शुरू कर दिया। ही वॉज एज नर्वस एज अ बॉय हु वॉज टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। वो इतना घबराया हुआ था जैसे कि कोई विद्यार्थी अपनी पहली एग्जाम दे रहा हो, बोर्ड एग्जाम दे रहा। देयर वॉज नथिंग टू राइट। उसके बाद लिखने के लिए कुछ नहीं था। ही रोट ओनली अ फ्यू वर्ड्स। उसने केवल कुछ ही शब्द लिखे। आई वांट टू मेक यू फ्रेंड। मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। एंड यही सब कुछ था। व्हेन ही वाज पोस्टिंग दैट लेटर, जब वो उस पत्र को डाल रहा था, ही फेल्ट एज इफ ही वाज फेसिंग एनिमीज बुलेट। वो ऐसा महसूस कर रहा था मानो वो शत्रुओं की गोलियों को सामना कर रहा। द आंसर केम सून। उसका उत्तर शीघ्र ही आ गया। जितना उसने आशा नहीं की थी, जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उससे पहले उसका आंसर आ गया। एलाइसिस ने पत्र भेजा रेफरिंग दैट शी हैड नॉट गिवन हर एड्रेस एज अ पेन। उसने ये भी लिखा कि उसने अपना नाम पत्र मित्र के कॉलम में रखने को नहीं दिया था। या अगर किसी तरीके से आपके पत्र कॉलम में पहुंच गया है पेन फ्रेंड वाले में, तो आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ,
एंड आई वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं भी आपकी मित्र बनना चाहती हूँ। व्हेन राइटर फाउंड दिस लेटर, जब लेखक को ये पत्र मिला, he felt very happy, वो बहुत खुश हो गया। he felt as he was traveling in seventh heaven, उसको ऐसा महसूस हुआ मानो कि वो 7वें आसमान में यात्रा कर रहा। he read it again and again, उसने इस पत्र को बार बार पढ़ा, several times पढ़ा। and his correspondence started, और उसका जो पत्र व्यवहार था वो शुरू हो गया। इस तरीके से उसके पत्र व्यवहार चलते रहे। एलाइस को पत्र लेखक भेजता रहा, और लेखक को एलाइस कैलिफोर्निया से भेजती रही। शी लिव्ड इन अमेरिका, एलाइस उसका पूरा नाम था, और वो अमेरिका में रहती थी, लॉस एंजल्स में। वहीं से वो पत्र इंडिया में भेजती लेखक को, और लेखक यहाँ से अपना अमेरिका में उसको पत्र भेजता रहा। इस तरीके से क्रम जारी रहा। वन डे एलाइस रोड लॉन्ग लेटर्स इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। एलाइस ने बड़े लंबे लंबे पत्र लिखे, और बड़ी अच्छी राइटिंग थी उसकी। नेचुरली इंग्लिश न्यू, बड़ी स्वाभाविक रूप से वो इंग्लिश जानती थी। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैंने बड़े ही कठिनाई से अंग्रेजी भाषा सीखी थी। अब एलाइस रोट एवरीथिंग एक्सेप्ट हरसेल्फ। एलाइस सब कुछ लिखती थी, केवल अपने लिए कुछ नहीं लिखती थी, अपने बारे में कुछ नहीं लिखती थी, अपनी क्वालिटी नहीं बताती थी। तो लेखक के भावना ये हुई कि आई वांट टू नो हर एज, मैं उसकी उम्र जानना चाहता हूँ। बट इट वॉज अ वेरी बैड थिंग्स टू आस्क एज ऑफ अ गर्ल, किंतु एक लड़की से उसकी आयु पूछना उसके लिए एक भद्दी बात थी। सो ही डिसाइडेड टू टेल हर टू सेंड अ लेटर, टू सेंड अ पिक्चर फॉर हर। उसने सोचा किसी लड़के से उसकी आयु पूछना एक अभद्रता की बात है, इसलिए उसने उसका फोटो मांगी। ही रिक्वेस्टेड फॉर अ फोटो, लेकिन एलाइस ने फोटो नहीं भेजा, उसके बजाय लिख दिया शी डिड नॉट हैव एनी पिक्चर दिस टाइम, आई विल सेंड यू लेटर, मैं आपको बाद में पिक्चर भेजूंगी, इस समय मेरे पास कोई फोटो नहीं है। इस तरीके से यह हाइड एंड सीक का गेम चलता रहा, लुका छिपी का। बड़े बड़े एयरमेल आते रहे, लेखक को उपहार आते रहे। एट लास्ट ही गॉट मैरिड, उसका विवाह हो गया। ही अरेस्टेड इन फैमिलीज वर्कशिप, वो घरेलू क्रियाकलापों में, पारिवारिक क्रियाओं में फंस गया। बट हिज कॉरेस्पॉन्डेंट डिड नॉट स्टॉप कंप्लीटली, किंतु उसका जो पत्र व्यवहार था वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। ही शोड हर लेटर टू हिज वाइफ, उसने उसके पत्रों को बड़ी पत्नी को देखा, और इस तरीके से उसने ये भी बताया कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी मित्र है। हु लिव्ड इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहती। वन डे ही फाउंड अ लार्ज पैकेट, एक दिन उसको एक बड़ा सा पैकेट मिला। इट कंटेन्ड सेवरल मैगजीन्स, कीपसेक्स, फ्यू लेटर्स, फ्यू थिंग्स, एंड आल्सो पिक्चर ऑफ एलाइस एंड ए नोट ऑफ हैंड राइटिंग। उसको एक बड़ा सा पैकेट प्राप्त हुआ जो अमेरिका से आया था, एंड ये एलाइस के क्लोज फ्रेंड के द्वारा भेजा गया था। एलाइस की एक घनिष्ठ मित्र थी, उसके द्वारा भेजा। अब उस नोट में लिखा था, आर श्रीनिवास राव योर फ्रेंड एलाइस, तुम्हारी मित्र जो एलाइस थी, शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, उसका देहांत हो गया है कार एक्सीडेंट में। शी कुड नॉट सी फास्ट स्पीडिंग कार, वो तेज आती हुई कार को नहीं देख पाई। एंड आई हैव ऑल्सो पुट हर फोटो, मैंने उसका एक फोटो भी रखा है उसमें। शी हैड टोल्ड मी, जो उसने मुझसे कहा था कि मेरा फोटो तभी भेजा जाए जब मेरी मृत्यु होगी। दिस वॉज द फेस ऑफ ए कंपैशन, ये एक दयालुता का चेहरा था। एंड द लेटर रिवील्ड द ट्रूथ, इस पत्र ने सत्य को प्रकट किया कि एलाइस वाज 78 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की महिला थी वो? उस पत्र से उसको पता चला कि जो एलाइस थी वो कितने साल की थी?
78 ईयर्स की थी और लेखा कितने साल का था? 20। लेकिन ये 20 साल बाद उसको पत्र मिला था, तो मान लीजिए 41 का हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो उसके लेवल से बहुत ऊपर थे। तो लेखक ने इसमें बाद में ये भी दिखाया है कि आई चेरिश हर इन दैट टाइम, मैं उस चेहरे को उस समय भी पसंद करता है, वो उसको उस समय अपनी फोटो भेजी तब भी मैं उस चेहरे को पसंद करता। तो इस कहानी में हमने देखा कि एलाइस वाज ओल्ड लेडी while Mr. Srinivas Rao was a college student, बहुत फ्रेंडशिप दोनों की क्या हो गई थी? मित्रता हो गई थी। लेकिन when श्रीनिवास राव वांटेड टू नो हर एज, जब उसकी याद करना चाहता था, शी डिड नॉट सेंड हिम अ फोटो, उसने उसको अपनी फोटो नहीं भेजा था, बिकॉज शी नॉट थॉट, उन्होंने सोचा था कि भाई सेंड हिम हर फोटो, माय फोटो, हर कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी क्लोज, उसका जो पत्र व्यवहार है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो नवयुवक था श्रीनिवास राव, नवयुवक था, और एलाइस उस समय भी उसको देखते हुए बुढ़िया थी। तो ये कहानी है इस पार्ट में। आइए बच्चों, हम लोग किताब में टेक्स्ट बुक में देखते हैं लाइन टू लाइन। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक में, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, फिर लाइन टू लाइन हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हाउ ऑफन मीन्स होता है प्रायः कितनी बार। हाउ ऑफन मीन्स प्रायः कितनी बार। स्मॉल बिगिनिंग्स, छोटी छोटी शुरुआतें। ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, ग्रो इनटू मीन्स बदल जाती हैं, ग्रेट मीन्स बड़े बड़े, एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभव। प्रायः कितनी बार छोटी छोटी शुरुआतें बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती हैं। दिस ट्रूथ वाज रिवील्ड टू मी, यह सत्य, दिस ट्रूथ, यह सत्य, वाज रिवील्ड टू मी, मेरे सामने प्रकट हुआ। इन अ लेसन ऑफ लाइफ, जीवन में, जो जीवन के एक पाठ में, दैट टुक, जिसमें लग गए 20 ईयर्स, कितने वर्ष लग गए? 20 वर्ष लग गए। टू अनफोल्ड, फोल्ड मीन्स होता है बंद होने में, अनफोल्ड मीन्स खुलने, जिसको खुलने में कितने साल लग गए? 20 ईयर्स लग गए। तो ये ध्यान रखना, अनफोल्ड मीन्स होता है खुलना, फोल्ड मन होता है मोड़ना या बंद करना, तो अनफोल्ड मीन्स खुलना। इट बिगेन वन मॉर्निंग, ये मेरे साथ हुआ एक सुबह। व्हेन आई, जब मैं 21 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं 21 साल का कॉलेज का विद्यार्थी था, कि मैं क्रॉस अ पेज, संयोग बस मैं एक पेज के पास आया। इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, एक लोकप्रिय बम्बई की जो पत्रिका थी, उसके एक पेज को मैंने अवसर बस देखा। कि मैं क्रॉस मीन्स होता है बाई चांस, अवसर। दैट प्रिंटेड एड्रेस, जिसमें छपे हुए थे, एड्रेसेज मीन्स होता है पते, जिसमें प्रिंटेड मीन्स छपे हुए थे, एड्रेसेज मीन्स पते, ऑफ यंग पीपुल, नवयुवक लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के, ऑल ओवर संपूर्ण वर्ल्ड संसार, जिसमें संपूर्ण संसार के नवयुवकों के, युवाओं के पते छपे हुए। हु साट पेन पॉल्स इन इंडिया, जो खोजना चाहते थे, शॉर्ट मीन्स खोजना चाहते थे, पेन पॉल पत्र मित्र, इन इंडिया भारत में, जो भारत में पत्र मित्र बनाना चाहते थे या पत्र मित्र खोजना चाहते थे, उनके पते छपे हुए। आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास रिसीविंग फाइट एयर मेल्स इन वायलस फ्रॉम अनसीन फॉर्म। आई हैड सीन, आई मीन्स मैंने, हैड सीन देखा था, बॉयज लड़कों को, एंड गर्ल्स लड़कियों को, ऑफ माई ओन क्लास अपनी स्वयं की कक्षा में, ओन मीन्स होता है स्वयं की, क्लास कक्षा में, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, फाइट एयर में मोटे मोटे हवाई लिफाफे, एयर मीन्स में क्या होता है हवाई जहाज से आने वाले, इन वायरस मीन्स लिफाफे,
फ्रॉम अनसीन फॉक्स, अनदेखे लोगों से। अनसीन मीन्स होता है अनदेखे और फॉक्स मीन्स लोग। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, इट मीन्स ये वाज मीन्स था, द रेज, रेज मीन्स होता है फैशन, रेज मीन्स क्या होता है फैशन। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का फैशन था। वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई, मैं भी क्यों ना प्रयास करूं। वाई मीन्स क्यों, शुडंट मैं नहीं चाहिए, ऑल्सो मीन्स भी, आई मीन्स मुझे, ट्राई मीन्स मुझे भी प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। लेखक ने कहा मैं भी प्रयास करूं जब सब लोग मित्र बनाना चाहते हैं। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलाइस, इसलिए आई पिक्ड आउट मैंने छाटा, द एड्रेस पते को, आप वन एक एलाइस, किसका पता छाटा एलाइस, एलाइस जो है वो लेखक की पत्र मित्र है जो कहाँ रहती थी अमेरिका। याद रखना है बच्चों, ये जो एलाइस का पता छाटा ये अमेरिकन लेडी थी और लेखक ने इसका पता छाटा। इन लॉस एंजल्स, जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहती थी, एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पर, एंड मीन्स और, बॉट मीन्स खरीदा और मैंने खरीदा, एन मीन्स एक, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, राइटिंग पैड लिखने वाला पैड खरीदा, मैंने एक लिखने वाला महंगा पैड भी खरीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, एक लड़की फ्रॉम माई क्लास मेरी कक्षा की, हैड वंस गिवन मी अ क्लू, एक बार उसने मुझको ये सुराग दिया था। क्लू मीन्स होता है सुराग। टू अ वुमेन्स हार्ट, एक महिलाओं के हृदय के बारे में बताया था। व्हेन शी कॉन्फेस्ड, कि वो स्वीकार करती थी, लव्ड रीडिंग लेटर्स, पत्रों को पढ़ना, ऑन पिंक शीट, गुलाबी कागज में। उसने महिलाओं के हृदय में बताया था, महिलाओं के हृदय के बारे में बताया था कि वो स्वीकार करती है पत्रों को पढ़ना गुलाबी कागज में। पिंक शीट मीन्स क्या होता है गुलाबी। यस आई टू, हाँ मैं भी। अब लेखक ने सोचा मुझे भी लिखना चाहिए, कौन से कागज में गुलाबी। एड्रेस एलाइस ऑन अ पिंक शीट, मुझे भी मस्ट अवश्य ही चाहिए एड्रेस पता लिखना चाहिए एलाइस का ऑन अ पिंक शीट, गुलाबी कागज। आगे देखते हैं। डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, आई बिगेन, मैंने लिखना शुरू किया। क्या लिखा? डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, आई बिगेन, मैंने शुरू किया। एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय, और मैं उतना घबराया हुआ था। नर्वस में होता है घबराया हुआ। एज ए स्कूल बॉय, जितना कि एक स्कूल का छात्र, स्कूल का लड़का घबराया होता है। टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, देते हुए, यहाँ पे है तो टेकिंग मीन्स होता है लेते हुए, लेकिन हम कहेंगे देते हुए। एग्जाम में उल्टा चलता है। अगर कोई एग्जाम लेने आएगा तो कहेगा मैं विद्यालय में एग्जाम लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो ट्रांसलेशन करेगा तो क्या लिखेगा? गिविंग एग्जाम। लेकिन जब हम विद्यार्थी को एग्जाम दे रहा होगा तो क्या लिखेगा? टेकिंग एग्जाम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं एक स्कूल के छात्र की बात घबराया होता, जैसे कि वो अपनी पहली बार परीक्षा दे रहा हो, ना कि ले रहा हो। ध्यान रखना। देयर वॉज नॉट मच टू से, कहने के लिए अधिक नहीं था। देयर वॉज था, नॉट नहीं, मच अधिक, टू से कहने को या लिखने को कुछ भी अधिक नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और पेन मूव्ड माने चला, वेरी मीन्स बहुत, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, और मेरा पेन बहुत धीरे धीरे चला। व्हेन इट डिड एट ऑल, और जब ये सब लिख गया, पूरा काम हो गया। ड्रॉपिंग द लेटर, पत्र को डालते हुए, ड्रॉपिंग माने क्या होता है? डालना। कहते हैं बच्चों को, कहते हैं ड्रॉप डाल दो, ड्रॉप से लाया जाता है दवा, तो एक ड्रॉप मीन्स होता है डाल। तो ड्रॉपिंग मीन्स डालते हुए, द लेटर, पत्र को, इनटू द पोस्ट बॉक्स, पत्र पेटी। पोस्ट बॉक्स मीन्स पत्र पेटी में जब मैं पत्र को डाल रहा था या डालते हुए, आई फिर, मैंने महसूस किया, एज इफ, मानो कि, आई वर फेसिंग, मैं सामना कर रहा था, द इनेमीज बुलेट, का सामना कर रहा था? शत्रुओं की
गोलियों का। गुलाट मीन्स क्या होता है? जब मैं पत्र को डाल रहा था पत्र पेटी में तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो कि मैं शत्रुओं की गोलियों का सामना कर रहा। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्ट। द रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर। फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया सुदूर कैलिफोर्निया से। केम सूनर बहुत जल्दी आया। देन आई एक्सपेक्टेड जितना मैंने आशा नहीं की। जिन मेरी आशा से पहले उत्तर आ गया। कहाँ से? सुदूर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कौन रहता था? एलाइस एच। आई वंडर मैंने आश्चर्य किया, मुझे आश्चर्य हुआ। हाउ माई एड्रेस, और उसने लिखा था एलाइस ने कि आई वंडर मुझे आश्चर्य है। हाउ माई एड्रेस कैसे मेरा पता। गॉड इनटू चला गया द पेन पॉल्स कॉलम पत्र मित्र के कॉलम। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अपने पते को पत्र मित्र के कॉलम में नहीं डाला था, फिर भी मेरा पता पत्र मित्र के कॉलम में कैसे चला गया। स्तंभ में, कॉलम में क्या होता है? स्तंभ। इन योर कंट्री आपके देश में। मोर सो बिकॉज आई हैव नॉट, और इससे अधिक और मैं आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर, मैंने कभी नहीं कहा है फॉर अ फ्रेंड किसी मित्र के लिए, मैंने मित्र के लिए भी कभी नहीं कहा। एलाइस रोड, एलाइस ने लिखा बट इट्स सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबॉडी अनसीक एंड अनहर्ड ऑफ। एलाइस ने लिखा बट किंतु इट इज़ सो नाइस, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है हियरिंग सुन करके, फ्रॉम समबॉडी किसी से, अनसीन जो अनदेखा है, एंड अनहर्ड और अनसुना। अनसीन मीन्स क्या होता है? अनदेखा, और अनहर्ड मीन्स अनसुना। एनीवे कुछ भी हो, एनीवे मीन्स कुछ भी हो। यू वांट मी एज अ पेन पॉल एंड हेयर आई एम, तुम मुझे पत्रमित्र के रूप में पसंद करते हो या चाहते हो तो हेयर आई एम, तो यहाँ मैं भी तुमको पत्रमित्र के रूप में पसंद करती हूँ। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार। हाउ मैनी टाइम्स मीन्स कितने बार, मैं नहीं जानता। हाउ मैनी टाइम्स कितने बार। आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैंने इस छोटे से नोट को पढ़ा, छोटे से लेख को पढ़ा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी बार इस छोटे से लेख को पढ़ा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसमें जीवन का सारा संगीत समाया हुआ। इट हैड, इसमें था, ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, जीवन का सारा संगीत। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, कि मैं 7वें स्वर्ग में यात्रा कर रहा हूँ। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, कि मैं 7वें स्वर्ग में। आई वॉज केयरफुल इन माई कॉरेस्पॉन्डेंस, आई वॉज केयरफुल, मैं सतर्क था। केयरफुल मीन्स सतर्क था। माई कॉरेस्पॉन्डेंस, अपने पत्र व्यवहार में। एंड रोट नथिंग, और मैंने कुछ नहीं लिखा। रोट मीन्स लिखा, नथिंग कुछ भी नहीं। दैट माइट अपसेट, जो परेशान कर सके, एन अननोन अमेरिकन का, एक अज्ञात अमेरिकन लड़की को। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं लिखा जो एक अज्ञात अमेरिकन लड़की को क्या कर दे, अपसेट कर दे। अपसेट मीन्स परेशान कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलाइस, अंग्रेजी आती थी। केम मीन्स आती थी, नेचुरली मैंने स्वाभाविक रूप से। भाई उसका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उसकी मदर लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। तो इंग्लिश उसको स्वाभाविक रूप से आती थी। वेयर है, जबकि फॉर मी, मेरे लिए, इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज, जबकि मेरे लिए यह एक फॉरेन लैंग्वेज थी। फॉरेन लैंग्वेज मीन्स विदेशी भाषा। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, जिसको मैंने प्राप्त किया था या सीखा था। एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? सीखा था। विद ग्रेट पेन, बड़े ही कष्टों के साथ, जिसको मैंने बड़े कष्टों में सीखा। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था। इवन साई, शर्मीला भी था। इन माई वर्ड एंड फ्रेज, अपने शब्दों में और वाक्यों में। मैं अपने शब्दों और वाक्यों में क्या था? बहुत भावुक था। और साई मीन्स
शर्मिला। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर, किंतु छिपा हुआ था, हिडन मीन्स छिपाया था, समवेयर कहीं ना कहीं, इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट मेरे हृदय के किसी कोने में, फिर भी मैं क्या किया था, छिपाए हुए था हृदय के किसी कोने में, वाज अ सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस की एक भावना, क्या छिपाए थे, रोमांस की एक सेंस, समझ छिपा रखा था, दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसका मैंने साहस नहीं किया, डेयर्ड बन गया, साहस नहीं किया, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने का, जिसको मैंने व्यक्त करने का साहस नहीं। एलाइस रोड लॉन्ग लेटर्स, एलाइस ने लिखे लंबे लंबे पत्र, इन हर बैलेंसेड लॉन्ग है, अपनी सधी हुई हैंड राइटिंग, लॉन्ग हैंड, सधी हुई हैंड राइटिंग में, बैलेंसेड में सधी हुई, लॉन्ग हैंड राइटिंग। एट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, किंतु उसने प्रकट किया बहुत ही थोड़ा, हरसेल्फ माने अपने बारे में, किंतु उसने अपने बारे में बहुत ही या ना के बराबर प्रकट किया, कुछ नहीं प्रकट किया। लिटिल आ लिटिल द लिटिल, लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स थोड़ा, और द लिटिल मीन्स थोड़ा लेकिन सब, लेकिन उसने अपने बारे में ना के बराबर ही प्रकट किया, रिवील्ड मीन्स प्रकट। Big envelopes containing books and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. Big envelopes, बड़े बड़े लिफाफे, envelope मीन्स क्या होता है, लिफाफे, containing books जिसमें किताबें थीं, and magazines और पत्रिकाएं थीं, as well as small keepsakes, और small keepsakes छोटी मोटी सुरक्षित चीज़ें थी जो निशानी थी उसकी, keepsake मीन्स क्या होता है, निशानी, जिसको व्यक्ति सुरक्षित रखता है वो होता है कीप से, तो जो उसकी निशानियां थीं, केम माई वे क्रॉस, मेरे पास आई, थाउजेंड्स ऑफ मील, हजारों मील दूर से, कहाँ से आई, हजारों मील दूर से आई। आई हैड नो डाउट, मुझे जरा सा भी संदेह नहीं था, आई हैड मुझे नहीं था, नो डाउट कोई संदेह नहीं था, दैट की एलाइस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, एलाइस एक धनी अमेरिकन लड़की, एफ्लुएंट में क्या था, धनी, रिच, और अमेरिकन थी, एंड दैट शी वाज एज ब्यूटीफुल, और वो उतनी ही सुंदर थी, एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, जितने भी उसके शानदार उपहार। इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं था कि एलाइस एक एफ्लुएंट गर्ल थी, धनी लड़की थी, और वो उतनी ही अधिक सुंदर थी जितने कि उसके ग्रेसियस गिफ्ट, शानदार उपहार। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज ए सक्सेस, और इस प्रकार हमारी पत्र मित्रता सफल थी, सक्सेस मीन सफल थी, और फ्रेंडशिप मन पत्र मित्र, पेन फ्रेंडशिप मन पत्र मित्र। हाउएवर, हालांकि वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, हालांकि एक प्रश्न केप्ट हैमरिंग, हैमरिंग मीन्स होता है चक्कर काटना, घूमते रहना, हैमरिंग मीन्स क्या होता है, चक्कर काटना या घूमते रहना, एट माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क में, हालांकि एक क्वेश्चन, एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता था, इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर, इट वुड बी, ये होता या होगा, इम्पोलाइट अभद्रता हो, टू आस्क अ गर्ल, किसी लड़की से पूछना, हर एज उसकी, किसी लड़की से उसकी आयु पूछना क्या है, अभद्रता। बट वेयर इज द हार्म, किंतु इसमें क्या हानि है, इसमें क्या नुकसान है, इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उससे उसकी तस्वीर के लिए कहूँ, यदि मैं उससे उसकी फोटो मांगूँ, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना को लिखा, एंड एट लीस्ट केम द रिप्लाई, मैंने अपनी प्रार्थना को लिखा, एंड और एट लीस्ट, एट लास्ट सॉरी, और अंत में केम द रिप्लाई, उत्तर भी आया। एलाइस सेड, एलाइस ने लिखा था, सिंपली, साधारणतः, दैट की शी हैड नो पिक्चर, उसके पास कोई फोटो नहीं है, शी हैड नो पिक्चर, उसके पास कोई फोटो नहीं है, जस्ट देन, ठीक उस समय, बट दैट शी माइट सेंड मी, किंतु वो मुझे इसे भेज सकती है, वन, एक समडे, किसी न किसी दिन वो मुझे इसे भेजेगी। सी एडेड, उसने और लिखा, दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिकटेंस, उसने ये भी लिखा कि एक औसतन अमेरिकन लड़की, एवरेज मीन्स क्या होता है, औसतन अमेरिकन लड़की, अमेरिका की लड़की,
वाज मीन्स थी, मोर चिक अधिक सुंदर, दैन सी उसके अपेक्षा। उसने ये भी उसमें लिख दिया कि एक अमेरिका की औसतन लड़की भी उससे अधिक सुंदर है। वाज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या ये खेल नहीं था हाइड एंड सीक, लुका छिपी। हाइड मीन्स होता है छिपना और सीक माने खोजना, तो हाइड एंड सीक मीन्स लुका छिपी। क्या ये लुका छिपी का खेल नहीं था? ओह दीज फेमिनाइन वाइल्स, अरे ये महिलाओं की वो है चतुराई है, ट्रिक। वाइल्स मीन्स क्या होता है? ट्रिक्स, चालें हैं, ये महिलाओं की चालें हैं। ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष व्यतीत होते गए, रोल्ड बाई में मतलब लुढ़कते गए, तो लुढ़कते नहीं गए, क्या कहेंगे? व्यतीत होते गए, पास्ट होते गए। माई कॉरस्पॉन्डेंस विद एलाइज बिकेम लेस एक्साइटिंग, मेरा जो पत्र व्यवहार था, पत्राचार था एलाइज के साथ, बिकेम हो गया लेस एक्साइटिंग, कम उत्तेजना भरा। एक्साइटिंग मीन्स उत्तेजना और लेस मीन्स कम। मेरा जो पत्राचार था एलाइज के साथ वो कम उत्तेजना भरा रह गया। मोर इरेगुलर, अधिक अनियमित हो गया। रेगुलर मीन्स होता नियमित, तो इरेगुलर मीन्स अनियमित हो गया। बट नॉट एक्सटिंक्ट, किंतु समाप्त नहीं हुआ। भाई पहले जल्दी जल्दी पत्र आते जाते थे, बाद में धीरे धीरे आने जाने लगे, काफ़ी दिनों में जाने लगे, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। एक्सटिंक्ट मैंने क्या हुआ? समाप्त हुआ, लेकिन समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ पत्र। आई केप्ट सेंडिंग गेटवेल मैसेज व्हेन यूर सी फेलिंग, आई केप्ट सेंडिंग, मैं भेजता रहता था गेटवेल मैसेज, शुभ कामना के संदेश। गेटवेल में नहीं होता है भलाई के, शुभकामना के, मैसेज में संदेश। व्हेन यूर, जब कभी सी फेल, जब कभी वो बीमार पड़ती तो मैं उसके शुभकामना के या भलाई के संदेश उसको भेजता। क्रिसमस कार्ड एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट, क्रिसमस कार्ड भी भेजता था एंड इन माई वन हम्बल वे, और अपने एक विनम्र तरीके से रैंडम गिफ्ट। रैंडम गिफ्ट माने शानदार उपहार, जो बिना किसी योजना के उपहार बनाए जाए, वो होते हैं रैंडम गिफ्ट। तो मैं उसको रैंडम गिफ्ट भेजता था, क्रिसमस कार्ड भेजता था। मीन भाई इसी बीच आई बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड मैंने संसार का व्यक्ति बन गया, सांसारिक मोह माया में फंस गया, सांसारिक मोह माया में आ गया। ग्रीव ओल्डर, बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब, नौकरी कर लिया। अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन, एक पत्नी हो गई और बच्चे हो गए। तो सांसारिक हो गया, नौकरी किया, शादी किया, बच्चे हो गए। तो कह रहा मैं सांसारिक मोह माया में फंस गया। आई शोड एलाइज लेटर टू माई वाइफ, मैंने दिखाए, शोड मीन्स दिखाए, एलाइज के पत्रों को। किसको दिखाया? टू माई वाइफ, अपनी पत्नी। द थॉट ऑफ मीटिंग एलाइज वॉज ऑलवेज हेयर फॉर मी, देयर फॉर मी। द थॉट मीन्स विचार, ऑफ मीटिंग मिलने का, एलाइज से, वाज ऑलवेज हमेशा रहता था, फॉर मी मेरे साथ, एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार वालों को, मेरे परिवार के लोग भी उससे मिलने का विचार हमेशा रखते। देन वन डे आई रिसीव्ड अ लार्ज पैकेट। अब देखिए यहाँ से लास्ट हो जाता है इस कहानी का। अब एलाइज को एक श्रीनिवास राव को एक पैकेट प्राप्त होता है। कैसा पैकेट? लार्ज पैकेट, माने बड़ा पैकेट मिलता है। दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंड राइटिंग, जिसमें बोर लिखा था, न्यू नई, अनमिस्टेकेबली स्पष्ट, फेमिनाइन हैंड राइटिंग, जिसमें किसी दूसरी महिला की हैंड राइटिंग थी जो स्पष्ट थी। अनमिस्टेकेबली में नहीं होता है, स्पष्ट क्लियर हैंड राइटिंग थी। इट केम बाई एयर मेल, ये मेरे पास आई थी हवाई डाक के द्वारा। फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, उसी प्राचीन पुराने प्री अमेरिका से। कहाँ से आया था? अमेरिका से। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलाइज के होम टाउन से आया था, मैंने जो उसका घरेलू का कस्बा था वहीं से। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह नया पत्र मित्र कौन था? आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य, कब ये नया पत्र कौन तैयार हो गया? तो आई वंडर, मैंने आश्चर्य किया। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन? आज आई अनरैप द पैकेज, जैसे ही आई अनरैप, रैप मीन्स क्या होता है? खोला। अनरैप मैंने खोला, रैप मैंने लपेटा होता है, ढका। तो यहाँ आने लग गया तो क्या हो गया? खोला। जब मैंने उसको खोला था पैकेज, उस पैकेट को, इट कंटेन अ फ्यू मैगजीन, इसमें थे, कंटेन में नहीं होता समाहित थे या थे,
फ्यू मैगजीन्स, कुछ पत्रिकाएं, एंड अ शॉर्ट नोट, और एक छोटा लेख था। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ लाइफ, यच, अब उसमें लिखा था क्या था, एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलाइस, जैसा कि आप घनिष्ठ मित्र हैं किसके, एलाइस, whom you knew so well, whom माने जिसे, you knew तुम जानते हो, so well बहुत अधिक, जिसे तुम बहुत अच्छी प्रकार से जानते हो। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है। टू इन्फॉर्म यू, तुमको ये सूचित करते हुए, तुमको ये बताते हुए, इन्फॉर्म नहीं करता, सूचना दें, तुमको ये सूचित करते हुए, तुमको ये बताते हुए मुझे दुख है, दैट की सी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, वो मर चुकी, डाइड मैंने मर चुकी है, कार में कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना में मर गई है। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, व्हाइल रिटर्निंग होम, जब वो वापस घर लौट रही थी, कहाँ लौट रही थी, रिटर्निंग मीन्स वापस आ रही थी, होम मीन्स फ्रॉम चर्च, चर्च मीन्स होता है गिरजाघर, जब वो गिरजाघर से वापस घर आ रही थी तो तेज स्पीड आती हुई कार ने उसको कुचल दिया और वो उसको देख नहीं। विद अ फ्यू परचेजेस, कुछ खरीदारी करके आ रहे, परचेजेस बन गया खरीद, बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने के कारण, अब देखो यहाँ पे आ गया बीइंग वेरी, बूढ़ी होने की वजह से, सी वाज 78 लास्ट अप्रैल, वो पिछले अप्रैल को कितने की हो गई थी, 78 साल की हो गई। सी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो नहीं देख पाई, कुड नॉट सी नहीं देख पाई, फास्ट स्पीडिंग कार माने तेज दौड़ती हुई कार को, तेज चलती हुई कार को वो नहीं देख। एलाइस वुड ऑफन टेल मी, एलाइस प्रायः मुझे बताया करती थी, एलाइस वुड ऑफन प्रायः टेल मी मुझे बताती थी, हाउ हैप्पी, वो कितना खुश होती है, सी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, जब वो तुम्हारे बारे में सुनती थी तो वो कितना खुश होती थी, मुझे प्रायः बताती थी। लोन बर्ड, वो एक अकेली चिड़िया थी, लोन मीन्स क्या होता, अकेला, लोनली, वो एक अकेली चिड़िया थी। हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की मदद करती, हेल्पिंग मानी मदद करने वाली, मददगार थी। वाज अ पैशन टू हर, और मदद करने की उसकी एक तीव्र इच्छा हमेशा रहती थी, पैशन मानी तीव्र इच्छा रहती थी दूसरों की मदद करने। हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर, दूसरों की मदद करना उसकी तीव्र इच्छा होती थी। बोथ सीन एंड अनसीन, दोनों लोगों की मदद करती थी, देखा हो चाहे अनसीन, अनदेखा हो। फियर एंड नियर, फार एंड नियर, दूर का हो या फिर पास का। सी वाज लोन बर्ड, वो अकेली चिड़िया थी। हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर, दूसरों की मदद करना उसकी तीव्र इच्छा थी। बोथ सीन एंड अनसीन, दोनों लोगों की मदद करती थी, देखे अनदेखे हो या फिर दूर हो या फिर पास। द राइटर कंक्लूडेड, लेखक ने यह शामिल किया, कंक्लूडेड मैंने क्या शामिल किया, विद अ रिक्वेस्ट, इस प्रार्थना के साथ, दैट आई एक्सपेक्ट द एनक्लोज फोटोग्राफ, कि मैं अवश्य ही स्वीकार करता, एक्सेप्ट बन गया, स्वीकार करता द एनक्लोज फोटोग्राफ, उन फोटोग्राफ को, उन चित्रों को, ऑफ एलाइस के, हु हैड वांटेड इट सेंट टू मी, हु हैड वांटेड, जो चाहती थी, इट इसे सेंड टू मी, मुझसे वो चाहती थी कि मैं इन्हें सेंट भेजूँ, ओनली आफ्टर हर डेथ, केवल उनके मरने के बाद, वो चाहती थी कि फोटोग्राफ केवल मेरे मरने के बाद ही भेजी। इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, यह एक चेहरा था, फेस वो नहीं होता, चेहरा था, ब्यूटी मीन सुंदरता का, और कंपैशन मीन दयालुता का, दया का, यह एक सुंदरता और दयालुता का चेहरा। इट इज अ फेस आई वुड हैव चेरिश, ये ऐसा चेहरा था, आई वुड हैव चेरिश, मैं इसको अवश्य ही पसंद करता, इवन व्हेन, ठीक तब, आई वॉज अ शाई कॉलेज बॉय, मैं एक कॉलेज का शर्मीला लड़का था, एंड सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वो तब भी बूढ़ी थी या पहले भी। अगर ये फोटो मैं उस समय भी देख लेता जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तब भी मैं इसको पसंद करता, जबकि ये उस समय भी बूढ़ी। तो इस पार्ट में हमने देखा कि एलाइस सी वॉज एन ओल्ड लेडी, बिकेम अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर श्रीनिवास राव, हु वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डिड एलाइस
नॉट सेंड हर पिक्चर इमीडिएटली। एलाइस ने अपनी फोटो तुरंत क्यों नहीं भेजा? बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वो जानती थी कि हर कॉरस्पॉन्डेंट विल स्टॉप इफ ही सेंड हर फोटो। वो जानती थी कि उसका पत्र व्यवहार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा यदि वो अपनी फोटो भेजती है। बिकॉज हर फ्रेंड श्रीनिवास राव वाज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। उसका जो पत्र मित्र था वो श्रीनिवास राव एक कॉलेज का विद्यार्थी था जो कितने साल का था, 21 साल। और वाइल सी वाज ऑलरेडी, वो पहले से ही बूढ़ी। तो बच्चों इस पार्ट को हमने देखा। तो अब यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स।